नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लदनिया में शराब तस्करों की गोली से एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, वहीं 2 युवकों पर चाकू से किया गया हमला, जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी के भज्जी स्थित मंदिर के पास पुलिस ने नेपाल निर्मित 1800 लीटर शराब से भरी पिकअप वैन की जब्त, मौके से तस्कर फरार। हरलाखी के विसौल गांव में 28 वर्षीय युवक ने मानसिक तनाव के बीच फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। साहरघाट के रैमा गांव में जमीन विवाद पर 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट, महिलाओं के साथ बदसलूकी का लगाया आरोप, दोनों पक्षों ने 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया दर्ज। मधुबनी में चुनाव के बाद ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने रात 9 बजे से शुरू किया सघन वाहन चेकिंग अभियान, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। हरलाखी के पोतगा गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबकर 13 वर्षीय किशोरी की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। और फूलपरास में चोरों ने किराना दुकान से 35,000 नकद की चोरी, वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र के गजहरा गांव में शराब तस्करों ने नीरज कुमार कामत को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं नीरज ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने शराब से लदी गाड़ी की सूचना पुलिस को दी थी। इसी रंजिश में उस पर हमला किया गया है। वहीं चाकूबाजी की अलग घटना में अमित कुमार और प्रदीप कुमार घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस को सूचना दे दी गई है और जांच जारी है। मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब तस्करों की गोली से लदनिया थाना क्षेत्र के गजहरा निवासी युवक नीरज कुमार कामत गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उसका इलाज सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है। वहीं चाकूबाजी की घटना में 2 युवक अमित कुमार एवं प्रदीप कुमार के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। दोनों का इलाज गजहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पीड़ित नीरज कुमार कामत ने बताया कि पहले उसके द्वारा भारी मात्रा में शराब से लदी एक गाड़ी को पुलिस द्वारा पकड़वाया गया था। इसी का बदला लेने की नियत से शराब तस्करों ने उस पर गोली चलाकर इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित के परिजनों ने कहा कि घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। सर पहले जो है ना वो दारू माफिया है, ठीक है, तो एक बार उसको लाइनिंग कर दिए थे हम, गाड़ी को थाना वाले को बता दिए थे। इसके चक्कर में बहुत पहले से वो टारगेट कर लिया था। कहाँ से आ रहे थे आप? हम गजहरा गए थे, घर पे जा रहे थे। कितना बजे का घटना? 9:30-10 के आसपास। क्या लोग मिल के गोली चलाया? वो 2-3 लड़का थे और को नहीं पहचाने हो। कितना राउंड गोली चलाया? लगभग 5-6 राउंड चलाया। कहाँ कहाँ लगा आपको? यहाँ यहीं सिर्फ लगा है। अच्छा, ये गाल में। पता चला है कुछ लोगों को चाकूबाजी का भी घटना को अंजाम दिया है। और तो हम एक मेरा फूफा है, उसको जो बताए ना, जो हमको गोली मारा किशोर पाल, उसको पहचानते हैं हम, तो उसके घर पे हो गया तो उसको भी मारने लगा और चाकू वाकू भी चला दिया उसको। घायल उधर के चाकू से कई आदमी घायल है? 2 आदमी। वो कहाँ पर हैं वो दोनों? वो दोनों गजहरा में, गजहरा हॉस्पिटल में। उनका नाम क्या है उन दोनों का? अमित कुमार, प्रदीप कुमार। और आपका? नीरज कुमार कामत। आपके पिताजी का? सोहीलाल कामत। घर? रोडिया। ये घटना कहाँ पर हुआ था? गजहरा में। थाना कौन है? लदनिया। पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस को सूचना नहीं दी, हम डायरेक्ट आ गए। आए? डायरेक्ट आ गए हम। अच्छा, रात लगभग क्या बजे की घटना है? 9:30-10 बजे। गोली जो लगा है कौन है आपका? मेरा मामा का नाम। क्या घटना घटी है? सर गजहरा में हम दोनों भाई जा रहे थे घर पे गजहरा से। आप भी थे साथ में? जी। अच्छा। तो इसको जो है पहले से मतलब एक गाड़ी गिरवा दिया था वो लाइन ये करके,
तो इसको टारगेट में रख लिया था। क्या किएगा? जो शराब का था? शराब का, वो बहुत बड़ा शराब का वो तस्करी करता है। अच्छा। गजहरा पंचायत में उसका नाम फेमस है, किशोर पाल है। हाँ। और सबको टारगेट करके सबको बहुत मारता है। तो हम दोनों भाई जा रहे थे घर पे गजहरा से, तो इसको देख लिया, तो इसको लेके और फायरिंग करना चालू कर दिया, जिसमें 5 फायरिंग किया, जिसमें 2 फायरिंग लगाए। एक फायरिंग यहाँ पे लगाए और ये एक फायरिंग यहाँ से ऐसे निकला। फिर हम लोग कॉल किए 2-3 लड़का को, अमित मेरा चाचा लगेगा उसको, फिर मेरे गांव का एक प्रदीप कुमार कामत है उसको भी बुलाए और उसको लेके हम कोटोना चले गए। फिर 2 लड़का को चाकू से फिर वार किया, वो लोग बहुत मारा। कितना आदमी था वो लोग? वो लोग सर 4-5 आदमी थे जो फायरिंग कर रहा था। किशोर पाल और उसका भाई भी दो फायरिंग कर रहा था और 3-4 आदमी जो है चाकू से। अच्छा, पुलिस को सूचना दिए हैं? रात में सर हम इसको लेके इसको सीरियस देखे तो हम सोचे जो सीरियस है, कुछ मैटर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको लेके हम निकल गए। और जो हमारा एक लड़का था उसको गजहरा हॉस्पिटल में भर्ती किया, 2 लड़के को। और लदनिया थाना में भी इंफॉर्मेशन मिला था, तो वहाँ पे भी थाने वाले सर आए थे। अच्छा, पुलिस आया था रात में। लेकिन हम लोग जो है सो तब कोरोना से यहाँ पे भेज दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नगर थाना पुलिस ने डायल 100 टीम की मदद से भच्छी स्थित मंदिर के पास भारी मात्रा में शराब से लदी एक पिकअप वैन जब्त की। पुलिस को देखते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अभियान तेज कर दी गई है। जब्त पिकअप से नेपाल निर्मित करीब 1800 लीटर देशी विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब तस्करों के खिलाफ मधुबनी जिले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में नगर थाना पुलिस ने डायल 100 के पुलिसकर्मियों के सहयोग से नगर के भच्छी स्थित मंदिर के पास भारी मात्रा में शराब से लदी एक पिकअप वैन को जब्त किया है। पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि नेपाल निर्मित करीब 1800 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ पिकअप वैन को जब्त किया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव में 28 वर्षीय फूल बाबू ठाकुर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते थे और उनकी शादी लगभग 3 वर्ष पूर्व हुई थी। रविवार सुबह उसने एस्बेस्टस से बने घर में लगे बांस के बल्ले से फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। हरलाखी थाना क्षेत्र के विसौल गांव में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान विसौल गांव निवासी अरुण कुमार ठाकुर के लगभग 28 वर्षीय पुत्र फूल बाबू ठाकुर के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व में हुई थी। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं रहता था। इसी क्रम में रविवार सुबह उसने एस्बेस्टस से बने घर में लगे बांस के बल्ले से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उधर घटना की सूचना मिलते ही हरलाखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र के रेमा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों की महिलाओं के बीच झड़प हो गई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। कुसुमी देवी ने आरोप लगाया कि विरोधियों ने उन्हें बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और पुरुषों ने उसके साथ बदसलूकी कर मंगलसूत्र छीन लिया। वहीं राम कुमारी देवी ने भी पिटाई कर जख्मी करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों ने कुल 17 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र स्थित रैमा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो परिवार की महिलाओं में भिड़ंत हो गई। मामला बुधवार की शाम का है। एक ही जमीन पर दो पक्षों की दावेदारी को लेकर मकान की छत ढालने का विरोध शुरू हुआ। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। फिर मामले में दोनों पक्षों की भी मारपीट होने लग गई। पीड़िता कुसुमी देवी का आरोप है कि उसके विरोधियों ने उसे बाल पकड़कर पटक दिया। फिर पुरुष वर्ग के लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की। गले से मंगलसूत्र छीनने का आरोप भी पीड़िता ने लगाया है। वहीं विरोधी पक्ष की महिला राम कुमारी देवी का आरोप है कि उसके विरोधियों ने उसकी पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया। बचाने गए परिवार के कई लोगों की पिटाई कर उसे जख्मी करने की बात कही गई है। दोनों पक्ष की पीड़िताओं ने साहरघाट पुलिस को आवेदन देकर एक दूसरे के खिलाफ 4 महिलाओं समेत कुल 17 लोगों को मुदाला कराई है। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मामले की जांच के लिए पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी शहर में चुनाव समाप्त होते ही ट्रैफिक पुलिस सक्रिय हो गई है। बुधवार रात ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार खुद फील्ड में उतरकर 9 बजे से प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की सघन चेकिंग करते दिखे। उनकी कार्रवाई से शहर में हलचल तेज हो गई है और वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई है। डीएसपी ने बताया कि चुनाव के कारण प्रभावित ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना प्राथमिकता होगी। मधुबनी शहर में चुनाव समाप्त होते ही ट्रैफिक पुलिस सक्रिय मोड में दिखाई दे रही है। बुधवार की रात ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार स्वयं फील्ड में उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालते हुए नजर आए। रात के ठीक 9 बजे से उन्होंने नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी। डीएसपी के सड़क पर उतरते ही पूरे शहर में हलचल तेज हो गई और वाहन चालकों में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। डीएसपी सुजीत कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसे अब पूरी तरह दुरुस्त करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, इसलिए रात में भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के कागजात, हेलमेट तथा ट्रैफिक नियमों के पालन की बारीकी से जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए आगे भी इसी प्रकार कठोर निगरानी जारी रहेगी। डीएसपी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग देकर शहर को सुरक्षित यातायात व्यवस्था प्रदान करने में सहभागी बने। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने 21 और 22 नवंबर को चलाए गए विशेष अभियान में 45 से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया। 21 नवंबर को 23 अभियुक्त पकड़े गए तथा 15 वारंट, 3 इश्तेहार और 60 सम्मन निष्पादित किए गए। 22 नवंबर को हत्या प्रयास, शराब डकैती और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में 22 गिरफ्तारियां हुई। अभियान के दौरान 902 लीटर शराब, 1 पिकअप व स्कूटी बरामद किए गए। वहीं करीब 1,59,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेश अनुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन के आलोक में दिनांक 21 नवंबर 2025 को गंभीर शीर्ष के कांडों, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला इत्यादि के कांडों में प्राथमिकता के आधार पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में 15 वारंट, 3 इश्तेहार एवं 60 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही साथ कुल 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब कारोबार में 1, हत्या के प्रयास के कांड में 1, आर्म्स एक्ट के कांड में 1, वारंट में 15 एवं अन्य कांड में 5 अभियुक्त शामिल हैं। साथ ही जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 52 वाहनों से 1,22,500 रुपया जुर्माना वसूला गया। साथ ही जिला अंतर्गत देसी विदेशी शराब में करीब 315 लीटर एवं 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं दिनांक 22 नवंबर 2025 को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी रखी गई। जिले में कुल 22 गिरफ्तारियां की गई। शराब के कांड में 3 गिरफ्तारी, हत्या के प्रयास में 2 गिरफ्तारी, महिला उत्पीड़न के कांड में 3 गिरफ्तारी, डकैती के कांड में 1 गिरफ्तारी, अन्य कांड में 2 गिरफ्तारी, वही 11 वारंट की गिरफ्तारियां हुई। वहीं शराब की बरामदगी में करीब 902 लीटर शराब शामिल है। वाहन जुर्माना की राशि में 1,59,000 जुर्माना वसूला गया। वहीं 11 वारंट का निष्पादन किया गया। अन्य बरामदगी में 1 पिकअप एवं 1 स्कूटी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में श्री सत्य साई बाबा जन्म शताब्दी पर सदर अस्पताल चौक स्थित
समरनाथ झा के आवासीय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह नगर संकीर्तन, दोपहर में नारायण सेवा और शाम को भजन व आध्यात्मिक परिचर्चा आयोजित किए गए। जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने मानव सेवा का संदेश अपनाने की अपील की। वहीं 17 नवंबर से लगातार नारायण सेवा चलाई जा रही है और आगे ग्राम सेवा व स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। श्री सत्य साई बाबा जन्म शताब्दी पर स्थानीय सदर अस्पताल चौक स्थित समरनाथ झा के आवासीय परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। साई बाबा की जन्म शताब्दी पर रविवार सुबह नगर संकीर्तन की गई। वहीं दोपहर में नारायण सेवा का आयोजन किया गया। नारायण सेवा के दौरान लोगों को भोजन कराया गया। शाम में भजन और आध्यात्मिक परिचर्चा आयोजित किए गए थे। वहीं परिचर्चा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा का जीवन मानव जाति के लिए सुखद संदेश है। बाबा के बताए गए मानव सेवा के मार्ग पर चलकर अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। बच्चों के लिए बाल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं बच्चों में स्कूली शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारती झा ने कहा कि साई बाबा जन्म शताब्दी पर 17 नवंबर से प्रतिदिन नारायण सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आने वाले महीनों में जिले में पंचायत स्तर पर व्यापक स्तर पर ग्राम सेवा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्वच्छता अभियान के तहत कचरा प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। समरनाथ झा ने कहा कि संगठन द्वारा लोगों के बीच भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। मेडिकल कैंप के माध्यम से रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। पौधरोपण सहित अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर मातवर प्रसाद यादव, ओम प्रकाश सिंह, रीता देवी, सुबोध मंडल समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी के पोतगाह गांव में 13 वर्षीय किशोरी राखी कुमारी की तालाब में डूबकर मौत हो गई। रविवार दोपहर वह अपनी मां के साथ डिहवार तालाब में नहाने गई थी। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से किशोरी डूब गई। वहीं ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर सीएससी उमगांव में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। हरलाखी थाना क्षेत्र के पोतगाह गांव में तालाब में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई, जिसकी पहचान नागेंद्र झा की करीब 13 वर्षीय पुत्री राखी कुमारी के रूप में बताई गई है। जानकारी के अनुसार रविवार करीब 12 बजे किशोरी अपनी मां के साथ गांव के डिहवार तालाब में नहाने गई थी। इसी क्रम में गहरे पानी में जाने के कारण किशोरी डूब गई। आनन फानन में किशोरी को तालाब से बाहर निकाला गया और सीएससी उमगांव में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना से आहत परिजनों का रोते रोते बुरा हाल है और गांव में इस घटना को लेकर मातम पसरा हुआ है। यहाँ से एम्बुलेंस की साधन नहीं मिली? साधन नहीं है यहाँ पे, सरकार मर चुका है। सरकार तो कह रही हर जगह सेवा दे दिया। सरकार मर गया है। बाइक से ले जाइएगा? जी सर, यहीं से ले जाएंगे। और बिहार सरकार तो कह रहा है कि नीतीश कुमार के हर स्वास्थ्य नीतीश कुमार को सीट मिला है ना इस बार, ये तो मर चुका है नीतीश कुमार। ये डेट कैसे हो गया इनका? तालाब में डूब गया है, तालाब में गहरा गड्ढा में गया, नहाने के लिए डूब गया। क्या नाम है बच्चा का? उसका नाम कोई नाम जरा? राखी झा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। गोकुल राज।
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। फूलपरास बाजार स्थित बालकृष्ण किराना दुकान में शनिवार देर शाम अज्ञात चोरों ने लगभग 35,000 रुपए नकद की चोरी कर ली। चोर दुकान के ऊपर बने लोहे के चदरे को हटाकर अंदर घुसा और बक्से से नकदी निकालकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। फूलपरास के स्थानीय बाजार स्थित बालकृष्ण किराना दुकान में शनिवार की देर शाम अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार बालकृष्ण शाह के मुताबिक दुकान के ऊपर से घुसकर चोरों ने बक्से में रखे लगभग 35,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दुकानदार रोज की तरह रात करीब 8:40 पर दुकान बंद कर घर चला गया था। इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक युवक लोहे के चदरे से बने छत को हटाकर दुकान के अंदर घुस गया और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित दुकानदार ने फूलपरास थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके। इस संबंध में थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुकानदार द्वारा आवेदन दिए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद स्थानीय बाजार में दहशत का माहौल है और व्यापारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर के सहर घाट में 8 दिवसीय झंडा पूजन का 21वां वार्षिकोत्सव लंका दहन समारोह के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय भगत ने की। शनिवार शाम युवा कलाकारों ने रामदूत हनुमान की लीला पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की। हनुमान, विभीषण, सीता और रावण पुत्र अक्षय से जुड़े संवादों ने दर्शकों को देर तक बांधे रखा। वहीं कलाकार गुणानंद यादव द्वारा अशोक वाटिका विंध्यवंश का दृश्य विशेष आकर्षण रहा।
लंका दहन समारोह के साथ 8 दिवसीय झंडा पूजन का 21वां वार्षिकोत्सव महोत्सव साहर घाट में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय भगत ने की। वहीं शनिवार की शाम को युवा कलाकारों ने रामदूत हनुमान की लीला पर आधारित कई अनोखी झांकियां दिखाई। हनुमान के साथ विभीषण, सीता और रावण पुत्र अक्षय के साथ हनुमान के संवाद का रोचक दृश्य ने दर्शकों को देर शाम तक मंच से बांध रखा। हनुमान की भूमिका कर रहे कलाकार गुणानंद यादव द्वारा अशोक वाटिका विंध्यवंश करने के दृश्य को लोगों ने काफी सराहा। कलाकारों ने दर्शकों की मनोदशा को बदलने के लिए बीच बीच में रोमांचक दृश्य पेश कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लंका दहन के अंतिम दृश्य से पहले हनुमान के साथ राक्षसों की चहलकदमी देखने को बेताब दर्शक घेराबंदी तोड़कर मंच के सामने आ गए। भगवान जी, आप तो बल बुद्धि के निधान है। आप लंका को भी उखाड़ कर ले आ सकते हैं, रावण को भी मार सकते हैं। आप में वो शक्ति है। इसके क्या लाए हैं पूछ लो। आज वो अनमोल रत्न मैं तुझे दिखाऊंगा, तुम भी देखोगी तो खुश हो जाओगी। आओ। अगर सीता जी देख लेती तो इतना लीला नहीं हो पाता, इतने राक्षस लोग नहीं मर पाते। सीता जी आज शक्ति भगवती है ना, खाने के लिए ऊपर खड़े हो जाइए। राजकुमारी सीता, मैं देख रहा हूँ जब से तुम लंका में आई हो, हर वक्त अपने आंखों से आंसू बहा रही हो। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मिथिला की परंपरा के अनुसार अगहन माह जो नवंबर दिसंबर में आता है, उसमें शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से 6 महीने तक चलने वाला रवि व्रत शुरू होता है। सूर्यदेव की पूजा वाला यह व्रत चर्म रोग, रक्त विकार से मुक्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए फलदायी माना जाता है। व्रत से एक दिन पहले महिलाएं नहाय खाए करती है और रविवार के लिए खीर, पूरी, ठेकुआ व अन्य पूजन सामग्री तैयार करती है। मिथिला की परंपरा के अनुसार अगहन माह जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर दिसंबर के समय आता है, इसमें रवि व्रत की शुरुआत होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू होकर पूरे 6 महीने तक चलता है। इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत चर्म रोग एवं रक्त विकार से मुक्ति दिलाता है और संतान की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत की शुरुआत एक दिन पहले होने वाले नहाय खाए से होती है। व्रती महिलाएं शनिवार को नहाय खाए करती हैं। इसके बाद रविवार की पूजा के लिए पकवान जैसे खीर, पूरी, ठेकुआ, फल, पान सुपारी, फूलमाला आदि सामग्री की तैयारी की जाती है। रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रती केवल एक बार भोजन करती है। इस दिन प्रसाद स्वरूप खीर, फल आदि ग्रहण किए जाते हैं। साथ ही नमक और तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन पूर्णतः वर्जित रहता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
लौकहा बस स्टैंड के सामने स्थित सिनेमा हॉल परिसर में मां सती ट्रेडर्स ने शादी विवाह के लिए मात्र 25,000 रुपए में बॉक्स सिस्टम सहित 8 आवश्यक सामानों का आकर्षण पैकेज लॉन्च किया है। संस्थापक दिनेश कुमार ने बताया कि ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखकर यह किफायती पैकेज तैयार किया गया है। दुकान पर शादी विवाह से जुड़े फर्नीचर और अन्य घरेलू सामान आसानी से उपलब्ध होंगे। लौकहा बस स्टैंड के सामने स्थित सिनेमा हॉल परिसर में संचालित मां सती ट्रेडर्स ने शादी विवाह के लिए आकर्षक पैकेज की घोषणा की है। संस्थान द्वारा मात्र 25,000 रुपए में बॉक्स सिस्टम सहित 8 तरह के जरूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्थापक दिनेश कुमार ने बताया कि ग्राहकों की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि मां सती ट्रेडर्स पर शादी विवाह के फर्नीचर सहित घर परिवार से संबंधित सभी प्रकार के सामान आसानी से उपलब्ध होंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल को किफायती और उपयोगी बताते हुए काफी सराहा है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।